देहरादून जिले के सहसपुर ब्लॉक स्थित शंकरपुर गांव की ममता राणा, जिन्हें लोग मशरूम क्वीन के नाम से जानते हैं, आज सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। पिछले 10 वर्षों से ममता न केवल मशरूम उत्पादन कर रही है, बल्कि उन्होंने इसे अपने आत्मनिर्भरता के सफर का अहम हिस्सा मान लिया है। उनका यह समर्पण स्थानीय महिलाओं के लिए नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है। लोकल 18 ने ममता राणा से उनके संघर्ष, जुनून और मशरूम की खेती के रहस्यों को जाना। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अडिग संकल्प से न केवल अपने सपनों को साकार किया है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी उनके सपनों को उड़ान देने का हौसला दिया। सबसे पहले मेरे अंदर जो प्रेरणा जागी थी वो मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे हमारे जो जलागम के माध्यम से एक अभियान चला था उस समय, कम से कम 26-27 साल पहले। तो उस समय मुझे इच्छा जागी थी कि ये इतनी ईज़ी खेती है तो कैसे कर सकता है, मतलब ये बिना खाद भी उसके मिट्टी के कैसे उग सकता है। तो वहाँ से मेरी जिज्ञासा शुरू हुई थी। तो फिर ऐसे ही धीरे-धीरे चलता रहा। तो जब मेरी शादी के बाद यहाँ पे एक एनआरएलएम के माध्यम से समूह बना, समूह से जुड़े, समूह के माध्यम से मुझे ट्रेनिंग मिली। तो मैंने सबसे पहले मशरूम की ट्रेनिंग लेना चाहा, तो जो सबसे ईज़ी खेती होती है हमारे उत्तराखंड के लिए। और ऐसे ही अभियान चलता रहा, करती रही मैं, धीरे-धीरे बढ़ती रही आगे। तो 10 साल से मैं ये मशरूम का काम कर रही हूँ और यहाँ पे कम से कम मैंने 8-9 साल से ट्रेनिंग दे रही हूँ महिलाओं को ही, महिलाओं पे ही हम काम कर रहे हैं। और मेरे को 8-9 साल हो गए ट्रेनिंग देते-देते, कम से कम 2,500-3 हज़ार महिलाओं को मैं प्रशिक्षण दे चुकी हूँ और कम से कम 400-500 महिलाओं काम कर रही हैं मशरूम का अभी भी। तो कुछ हमारा ग्रुप्स बने हैं, उसमें मार्केटिंग जैसे हमारा मंडी में भी चला जाता है, आराम से बिक जाता है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मशरूम में। कम से कम अभी तो हम लोगों ने पहले पर्सनली किया था, तो मेरे कम से कम मंथली मेरा 30 से 35 हज़ार का बजट बन जाता था। बट अभी हमारा जो स्कीम चली है गवर्नमेंट की, एक सहकारी विभाग से, तो किसानों के लिए है। तो किसानों के हमने हट बना रखे हैं, कम से कम उसमें भी हमारा 2.5 से 3 क्विंटल पर डे का निकल जाता है। मेरा तो यही मानना है सबसे ईज़ी खेती हमारी मशरूम है। अगर वो मशरूम का कार्य करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारी महिलाएँ हैं, जेंट्स लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं मशरूम का, तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो कम बजट में हम इसकी ज़्यादा लागत भी, मतलब इतनी लागत नहीं होती है, तो इसका हम बेनिफिट भी उठा सकते हैं। छोटे से स्केल पे करके हम बड़ा ये बेनिफिट उठा सकते हैं इसमें। तो अपना कम से कम अगर ये छोटे-छोटे काश्तकार हैं, 2,500-3 हज़ार रुपए से भी स्टार्ट करेंगे तो ये कम से कम हमें 5-6 हज़ार का बेनिफिट देता है। अगर हम बटन मशरूम जो मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, अगर उसकी फसल उगाना चाहते हैं तो हमारे पास कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट में ये मशरूम उगता है और इसको हम आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए स्पॉन मिलता है, जो बीज बोलते हैं मशरूम का बीज। इसके लिए कुछ दवाई आती है, 1-2 दवाई डलती है इसमें, फार्मेलिन, बेविस्टिन वगैरह जैसे। और ज़्यादा नहीं, अगर हम ढींगरी मशरूम उगा रहे हैं, जो ऑयस्टर मशरूम के नाम से जानते हैं सभी, तो ये इसका भी स्पॉन ऐसे ही होता है जैसे बटन मशरूम का। तो ये ईज़ी खेती है सबसे, ढींगरी वाली मशरूम होती है जो, ये खाली भूसे में उगता है। भूसे में आप खाली बीज की आवश्यकता होती है और दवाई की आवश्यकता होती है इसमें। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, आराम से किसान कर सकता है इसको। इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जो ऑयस्टर मशरूम होता है ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो इसमें ओनली गर्मी जब होती है, मई-जून का महीना, तब हल्का-सा स्प्रे मारना पड़ता है हम लोगों को। पानी की आवश्यकता नहीं होती है इस मशरूम में। इसमें बटन मशरूम में पर डे हम पानी का स्प्रे मारते हैं, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती।